बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोलैंड की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक खबर सामने आई है जिसमें बताया ये गया है कि पोलैंड ने स्वीडन की A26 ब्लैकिंग क्लास की सबमरीन जो है उनको परचेज किया है। बेसिकली अभी मुआहदा जो है वो होना बाकी है, लेकिन इसका ऐलान पोलैंड की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कर दिया गया है कि 3 A26 क्लास की सबमरीन जो है वो स्वीडन की सैब कंपनी से परचेज की जाएंगी। ये वही सैब कंपनी है जो एरियाई भी बनाती है, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। काफी बड़ी कंपनी है और अगर आप स्वीडन की इस कंपनी को देखें तो ये बहुत ज्यादा डाइवर्स वेपन्स जो है वो तैयार करती है। आर्मी के वेपन्स भी तैयार करती है, एयरफोर्स के भी और नेवी के भी। बहुत कम कंपनीज होती हैं ऐसी जो कि तीनों डोमेन्स के अंदर काम करती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह लें कि स्वीडन जो है वो पॉलिटिकली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है कि वो अपने ये वेपन सेल कर सके। इस वजह से कह लें कि सैब कंपनी जो है वो थोड़ी सी पीछे रहती है। बाकी इसकी प्रोडक्ट्स बड़ी जबरदस्त होती हैं। तो बताया जाता है कि पोलैंड ने बेसिकली 6 ममालिक से रब्ता किया था, या कह लें कि 6 मुख्तलिफ सबमरीन बनाने वाली कंपनी से रब्ता किया था, और उनमें से उन्होंने अब इस सैब कंपनी को जो है वो चूज किया। इन 3 सबमरीन्स का मुआहदा अगले कुछ हफ्तों के अंदर जो है वो साइन कर लिया जाएगा, यानी कि इस साल के आखिर तक साइन कर लिया जाएगा। अब साल का एंड तो शुरू हो चुका है, दिसंबर जो है वो स्टार्ट हो गया, तो दिसंबर एंड पे तो वैसे ही यूरोप के अंदर क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। तो आप कह लें कि अगले 15-20 दिनों के अंदर ये मुआहदा जो है वो साइन हो जाएगा। पोलैंड के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास डिफेंस मिनिस्टर का ओहदा भी जो है वो मौजूद है। तो उन्होंने ये कहा है कि ये पोलैंड के लिए एक बहुत जबरदस्त दिन है, जब हमने अपने पोलैंड के लोगों से किए हुए वादे पूरे किए हैं, और इन वादों के अंदर पोलैंड की सिक्योरिटी जो है वो हमारे लिए पैरामाउंट है। और पोलैंड को हम इस ऑर्का प्रोग्राम के तहत ये 3 सबमरीन्स जो है वो देने जा रहे हैं, और ये तीनों सबमरीन्स बाल्टिक सी के अंदर पोलैंड के इंटरेस्ट को जो है वो सेफगार्ड करेंगी। शायद आप जानते होंगे कि पोलैंड एक तरफ तो यूक्रेन का नेबर है, पोलैंड की बहुत बड़ी सरहद बेलारूस से भी मिलती है, यूक्रेन से भी मिलती है, लेकिन पोलैंड की छोटी सी सरहद जो है वो कैलिनिनग्राड यानी कि रशिया से भी मिलती है। ये कैलिनिनग्राड जो है ये मेनलैंड रशिया से थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसकी सरहद पोलैंड से मिलने की वजह से पोलैंड और रशिया जो है वो एक दूसरे के हमसाए भी हो जाते हैं, डायरेक्ट हमसाए हो जाते हैं। और कैलिनिनग्राड के आगे भी बाल्टिक सी है, और पोलैंड का जो कोस्ट है वो भी बाल्टिक सी पे जाके खुलता है। तो इस वजह से अब पोलैंड ने जिस तरह से अपनी दूसरी फोर्सेस के लिए प्रोक्योरमेंट्स बहुत बड़े नंबर के अंदर किए हैं, बहुत हैवी प्रोक्योरमेंट्स किए हैं, उस तरह से अब कह लें कि पोलैंड अब अपनी नेवी के लिए भी प्रोक्योरमेंट्स कर रहा है। इस वक्त पोलैंड के पास सिर्फ एक ओल्ड सोवियत क्लास की किलो क्लास सबमरीन जो है वो ऑपरेशनल है, जो अब कह लें कि अब उसका ऑलमोस्ट एंड हो चुका हुआ है। तो पोलैंड को एक नई सबमरीन की जरूरत थी, तो पोलैंड ने एक की बजाय 3 सबमरीन जो है वो सैब कंपनी से परचेज करने का फैसला किया। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि टोटल 6 ममालिक ने इस कंपटीशन के अंदर हिस्सा लिया, जिनमें स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और साउथ कोरिया शामिल है। साउथ कोरिया से तो आपको शायद पता भी होगा कि पोलैंड वालों ने न सिर्फ फाइटर जेट्स परचेज किए हैं बल्कि टैंक्स भी परचेज किए हैं, और उनके साथ साथ हैवी आर्टिलरी जो है वो भी उन्होंने साउथ कोरिया से परचेज की है। बल्कि आप कह सकते हैं कि साउथ कोरिया के जो मोस्टली वेपन्स हैं वो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा परचेज करने वाला मुल्क पोलैंड है। तो बहरहाल इन तमाम मुल्कों में से पोलैंड की नेवी ने, क्या कह लें, या पोलैंड की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्वीडन की सैब कंपनी का इंतखाब किया, और उनके बने हुए डिजाइन A26 को जो है वो अपनी नेवी के लिए चूज किया। रशिया के यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन के बाद पोलैंड ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर असला परचेज करना शुरू किया, और ये अब उसी सिलसिले का जो है वो एक तसलसल है। और अब पोलैंड जो है वो अपनी नेवल मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो है वो जा रहा है और उसको इंटेंसिफाई कर रहा है। बताया जाता है कि ये जो 3 सबमरीन्स होंगी ये क्रूज मिसाइल्स के साथ लेस होंगी, यानी कि अगर इनके ऊपर VLS सिस्टम्स ना भी हों तो ये टॉर्पीडो ट्यूब्स के जरिए से सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल जो है वो फायर कर सकेंगी। जिस तरह के आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान की जो अगोस्टा क्लास की सबमरीन है वो भी बाबर 3 क्लास के सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल जो है वो फायर कर सकती है। तो बिल्कुल इसी तरह से ही पोलैंड की ये 3 A26 क्लास की सबमरीन्स जो हैं वो कोई ना कोई क्रूज मिसाइल जो है वो फायर कर सकेंगी। अब ये नहीं बताया जा सकता है कि ये क्रूज मिसाइल पोलैंड अमेरिका से परचेज करेगा या स्वीडन से ही कोई क्रूज मिसाइल जो है वो परचेज किया जाएगा। अमेरिका की सूरत में टोमाहाक क्रूज मिसाइल जो हैं वो परचेज किए जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका से भी पोलैंड जो है वो बहुत ज्यादा असला परचेज कर रहा है, जिनके अंदर अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनके अंदर F-35 फाइटर जेट्स हैं, और जिनके अंदर आप जानते हैं कि एब्राम टैंक्स जो है वो भी शामिल हैं। अब ये जो मुआहदा साइन किया गया है स्वीडन की कंपनी के साथ, उसके अंदर बताया जाता है कि यूरोपियन कंट्रीज ने, या कह लें यूरोपीय यूनियन ने, पोलैंड को बेसिकली एक $50 बिलियन का लोन जो है वो प्रोवाइड किया है।
और इस लोन को इस्तेमाल करते हुए पोलैंड जो है वो ये सबमरीन्स परचेज कर रहा है। बताया जाता है कि पोलैंड का ख्याल ये था कि ये 3 सबमरीन्स तकरीबन $2.7 बिलियन की आएंगी, लेकिन अब लगता ऐसे है, और पोलैंड की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसका कहना ये है कि ये 3 सबमरीन्स $2.7 बिलियन से जो है इनकी कीमत बढ़ जाएगी। यानी कि आप कह लें कि अगर ये $3 बिलियन की होती है तो एक सबमरीन पोलैंड को $1 बिलियन की पड़ेगी। नेवी का जो सामान होता है वो ठीक है थोड़ा होता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा महंगा होता है। फाइटर जेट्स के बारे में आप जानती हैं कि वो 40 के नंबर में भी परचेज किए जाते हैं, 100-150 के नंबर में भी परचेज किए जाते हैं। लेकिन ये जो सबमरीन्स होती हैं, फ्रिगेट्स होते हैं, ये 8-10 के नंबर में जो है वो ज्यादा से ज्यादा परचेज किए जाते हैं। लेकिन उसकी रीजन ये होती है कि ये महंगे ही बहुत ज्यादा होते हैं और इनकी मेंटेनेंस जो है वो काफी ज्यादा वक्त भी लेती है और पैसा भी लेती है। तो ये इतनी बड़ी तादाद में जो है वो इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू वेपन्स होते हैं। अब ये जो A26 क्लास की नई सबमरीन्स हैं, बताया जाता है कि ये 5th जनरेशन की सबमरीन कैपेबिलिटीज़ के साथ आती हैं और बताया जाता है कि इनका मैग्नेटिक और अकाउस्टिक सिग्नेचर जो है वो बहुत कम है, यानी कि इनको अंडर सी डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल है और किसी मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट से डिटेक्ट करना भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सैब कंपनी का तो कहना यह है कि ये बाल्टिक सी के अंदर सबसे बेस्ट स्टेल्थ सबमरीन्स हैं और ये दुनिया की सबसे हार्डेस्ट टू डिटेक्ट सबमरीन्स के अंदर जो है वो उनका शुमार होता है। तो अब ये तो खैर कंपनी का क्लेम है, लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा ही बताता चला आया हूँ कि जहाँ पे एक चीज़ तैयार होती है उसका काउंटर जो है वो लाजमी तैयार होता है। ये कैट एंड माउस गेम है और ये सिलसिला जो है वो आज से नहीं बल्कि जब से ये वेपन्स तैयार हुए हैं तब से ही चल रहा है। अब पोलैंड जो है वो ये A26 ब्लैकिंग क्लास की सबमरीन परचेज करने वाला दुनिया का दूसरा मुल्क बन गया। इससे पहले स्वीडन जो है उसी ने अपने मुल्क की ये बनी हुई सबमरीन जो है वो परचेज की हैं, लेकिन स्वीडन को अभी तक ये सबमरीन जो है वो डिले हो चुकी हुई हैं, जबकि पोलैंड का ख्याल ये है कि उनको ये सबमरीन्स 2030 तक जो है वो मिल जाएंगी। लेकिन एनालिस्ट कहते हैं कि ये थोड़ा सा टाइमलाइन जो है वो मीट होना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक स्वीडन को ही नहीं अपनी सबमरीन जो है वो पूरे नंबर्स में मिली, तो पोलैंड को कैसे ये सबमरीन जो है वो इतनी जल्दी दी जा सकती हैं। लेकिन पोलैंड का कहना ये है कि हम इन सबमरीन्स का इंतजार नहीं करेंगे और अपने नेवी के सबमरीनर्स की ट्रेनिंग के लिए 2027 तक कोई सबमरीन हो सकता है लीज पे हासिल कर लें और उस सबमरीन के जरिए से अपने नेवल क्रू को जो है वो ट्रेनिंग देना शुरू कर दें, और जब ये सबमरीन्स हमारे पास आए तो ये जो लीज पे ली हुई सबमरीन है इसको वापस कर दिया जाए। तो खैर ये पोलैंड की सबमरीन के ऊपर एक वीडियो थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।